लोकसभा में प्रधानमंत्री की स्पीच के बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पास होना भारतीय संसदीय इतिहास में एक असामान्य और महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है, क्योंकि 2004 के बाद ये पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब दिए बिना ही ये प्रस्ताव पारित हुआ। आमतौर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लंबी बहस के बाद प्रधानमंत्री सदन में सरकार की ओर से जवाब देते हैं, जिसमें विपक्ष के सवालों और आरोपों का उत्तर दिया जाता है। लेकिन इस बार लगातार हंगामे, नारेबाजी और विपक्ष के तीखे विरोध के कारण ये संभव नहीं हो सका। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार संसद में विपक्ष की आवाज दबा रही है और उनके नेताओं, खासकर राहुल गांधी को बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक राहुल गांधी को सदन में अपनी बात रखने नहीं दी जाएगी, तब तक वे प्रधानमंत्री को भी बोलने नहीं देंगे। विपक्ष का आरोप है कि यह लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं के खिलाफ है, क्योंकि बहस का मकसद सवाल जवाब और जवाबदेही तय करना होता है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा और राजनीतिक फायदे के लिए सदन को चलने नहीं दे रहा। सरकार ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग बताया और कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव का पास होना संवैधानिक रूप से सही है। इस घटनाक्रम को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह संसद में बढ़ते टकराव, संवाद की कमी और सियासी ध्रुवीकरण को उजागर करता है। प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना न केवल एक ऐतिहासिक मिसाल है, बल्कि आने वाले सत्रों में सरकार और विपक्ष के बीच और तीखी राजनीति के संकेत भी देता है। दोबारा यानी आज दूसरा दिन था जब उन्हें बोलने नहीं दिया गया। वो नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने इस बात का यकीन जो है वो स्पीकर साहब को दिया था कि वो किसी आर्टिकल को कोट नहीं करेंगे और साथ में जो इन्फॉर्मेशन वो रीड आउट करेंगे उसे भी वो ऑथेंटिकेट करेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बोलने नहीं दिया गया। इनफैक्ट उनका जो स्पीकर था उनको बंद कर दिया गया, उनका जो माइक्रोफोन था उनको बस बंद कर दिया गया था। इसके बाद काफी हंगामा हुआ लोकसभा में। कई कांग्रेस के सांसद जो हैं वो टेबल के ऊपर चढ़ गए और जो संसद है दोबारा से एडजर्न कर दी गई। बाहर आकर राहुल गांधी ने बोला कि उनको अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं, आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी इस मसले के ऊपर क्या जो है वो बोल रहे हैं रिपोर्टर्स को। आज फिर आपको बोलने नहीं दिया गया, फिर से आसन ने आपको रोका। राहुल जी क्या कहेंगे, आखिर क्यों रोका जा रहा है आपको? क्यों रोका जा रहा है आपको? सदन में आप जब भी बोलते हैं आपको रोक दिया जाता है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है जी, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जी। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए तो अंदर नहीं कहा जी नियमों का वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है।
और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। जी। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है, इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने देंगे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। जी। क्या प्रेशर है Thank you, सर? thank you, आप sir. कह रहे हैं कि प्रेशर दबाव है? क्या दबाव क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको बोलने नहीं दे रहे? एक अदानी जी पर केस है जी। यूनाइटेड स्टेट्स। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है जी। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। NBS लाइव टीवी, देश की आवाज बने रहिए हमारे साथ।